बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद ख़ान। और आज सिर्फ मैं ही हूं जाहिद ख़ान, क्योंकि आज जो है वो गपशप नामा का जो एपिसोड है वो हम चेंज करने जा रहे हैं। पहले जिस तरह की हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं वो आज नहीं होंगे, और आज से हम अपने प्रोग्राम को जो है वो फॉर्मेट भी चेंज करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, और आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी हम लाइव जा रहे हैं, तो आप आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, जो आज जो हम इसमें चेंजिंग करने जा रहे हैं वो कैसी लगी। आप लोगों का फीडबैक जो है अगर हमारे पास आएगा तो हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं आज के मेहमानों की तरफ और उनका करवाते हैं आप लोगों के साथ तारुफ। और आज के हमारे मेहमान जो हैं वो स्पेशली मैं अगर सियालकोट के हवाले से बात करूं तो उनके प्रोग्राम जब हम देखते हैं उनको नेशनल टीवी के ऊपर देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो फ़ख्र होता है कि सियालकोट का एक सपूत जो है वो उनके पास ऐसा टैलेंट है कि वो और कहीं देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद आसिम कमाल। क्या हाल है आसिम आपके? ठीक है, वेलकम टू द शो। और आज इसके अलावा हमारे साथ शो में शामिल है एक और शख्सियत जो कि आज से हमारे शो का हिस्सा बनेंगे, और थ्रू आउट जो है वो इंशाल्लाह जब तक ये शो होता रहेगा वो हमारे साथ रहेंगे। फ़िरोज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि आज फ़िरोज़ी साहब हम सबसे पहले तो बात करते हैं मौजूदा हालात के ऊपर। बजट आया और बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। पार्लियामेंट हाउस में स्पेशली जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है और सरगर्मियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं देखने को, जो कि नहीं देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आप को, ये पूरे दुनिया में देखा जा रहा होता है। तो आप क्या कहेंगे आजकल की जो सिचुएशन हो रही है? वो जी बात ये है कि इनके बारे में बात एक ही है कि बहुत फिट है मुँह। अच्छा, इसलिए कि देखो यार, एक बंदा, मैंने उसका नाम नहीं लेना। हाँ, नाम नहीं लेना मैंने उसका। यार हमारा एक स्कूल था, वैसे लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, वो स्कूल था हमारा। हाँ, तो हमने वो रिजल्ट बच्चों को देना था, हाँ, इनामात तकसीम करने थे। तो उस बंदे को स्कूल में बुला लिया गया। अच्छा, और 2 घंटे वेट करने के बाद वो बंदा आया, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ था, हाँ, मेहमान खुसूसी था। हाँ, तो मेहमान खुसूसी साहब आए, जनाब हमने 800 रुपये का हार भी डाला उसको, क्लैपिंग भी हुई, उसने इनामात भी तकसीम की है पूरे 800 का। हाँ जी। और वही बंदा पार्लियामेंट में गालियां दे रहा है और गालियां खा रहा है। बहुत फिटे मुंह। यार हमने इसको इसलिए हार पहनाया था। यानी हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? हमारे जो बच्चे टीवी देखते हैं, ये चैनलाइज हो रहा है पार्लियामेंट, तो बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है कि ये सारे चोर हैं, इनमें से कोई भी साथ नहीं है। बच्चों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बड़ों के ऊपर भी बड़ा गहरा और लेकिन चले बड़े तो कोई शऊर रखते हैं ना। अब बच्चे हैं वो तो सीधे साधे हैं ना, वो तो यही समझेंगे ये चोर हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अभी आज मैं दोबारा से वो एक देख रहा था पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, उसमें स्पेशली जो है ना वो ये कहा जा रहा था, जस्टिफिकेशन ये दी जा रही थी कि जी ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये भी तो ये करते रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ये कोई यार इस बात का सीधा तो आप पिछली हुकूमत गलत करती रही है, ये कर रही थी, तो क्या उसको रिपीट करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए? नहीं, वो तो कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं इन्होंने ये किया था और हम ये कर रहे हैं, तो क्या हो गया? इनको किसी ने नहीं पूछा, तो हमारे को कौन पूछने वाला है? हाँ, ठीक है ना। तो वो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कह रहे हैं, ये नहीं वो कहते हैं कि इन्होंने ये किया था हम ये नहीं करेंगे, हम भाई हमसे गलती हो गई, हम माजरत चाहते हैं। ये तो बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं इन्होंने नहीं ये किया। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आपने भी फला टाइम पे ये किया। वो एम ही वो किसी का दादा निकाल लेता है, कोई नाना किसी का निकाल लेता है, कोई किसी का पिछला निकाल, वो मरे हुए निकाल लेके आ जाते हैं सामने। ओ यार अल्लाह के बंदो, सियासत इस चीज का अगर नाम है तो बंद कर दो इसको। सही। हमारे बच्चों पे तो वैसे ही बुरा असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे देखने स्कूल जाते हैं तो बुक तो बाद में देखते हैं, पहले गन देखते हैं, क्योंकि बाहर गनमैन खड़ा हुआ है। यहाँ तक तो हालात आ गए हैं इन लोगों की वजह से। बड़ी जबरदस्त बात की आपने, वैसे जाते ही पहले गन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और फिर वो उनमें ना एक चीज पैदा होती है, ये गन है, ये गन है। वो गन मैन को पूछ रहे होते हैं ये चलती भी है? हाँ। वो कहता है हाँ चलती है। कैसे चलती है? तो वो बच्चों को आरे लगाने के लिए ना वो एम ही ऐसे करके कहता है ये देखो चल रही है। ठीक है, वो क्या करे, अब क्या बताए उनको, चला के बताए। ठीक है ना। तो इन लोगों की वजह से ही है ना ये सारा कुछ। और एक सवाल ये कि चलाते क्यों है, क्यों चलानी क्यों है? वही ना, वो बच्चे पूछते हैं ना कि ये कौन सी है। वो कहते हैं ये 7mm है, ये फलानी है, ये फलानी है। और बच्चों को ये भी साथ साथ बताया जा रहा है
कि जी ये बाद में बच्चा अंदर जाके बुक देखता है, पहले तो वो गन देखता है और आके फिर घर वालों को कहता है मुझे प्लास्टिक की गन लेके दो। अच्छा आसिम, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आसिम, सबसे पहले तो ये बताएं भाई, बहुत यूनिक फ़न है आपके पास जो कि मुझे सिर्फ आपको ही देख के मैंने देखा है। तो पहले तो ये बताएं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ इस यूनिक फ़न का और कब से आप ये कर रहे हैं? दरअसल ये शौक़ तो बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ यूनिक और डिफरेंट अपनी लाइफ में करूँ। तो जैसे जैसे फिर बड़ा होता गया डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो माइंड में आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे लोग नहीं मिले कि जो हेल्प कर सकें। अच्छा आसिम, मैं थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ, मुझे पहले ये बताएं क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि वो यूनिक फ़न है क्या? बेसिकली मैं स्पीड पेंटर हूँ। स्पीड पेंटर, स्पीड पेंटिंग बनाता हूँ। स्पीड पेंटिंग होता है कि इसमें मिनिमम टाइम में, मैक्सिमम कह लें कि 2 से 3 मिनट के अंदर हमने एक पेंटिंग कंप्लीट करनी होती है लाइव। ठीक है। और उसमें मैं पेंटिंग जो बनाता हूँ वो इनविजिबल होती है, पहले पेंटिंग नजर नहीं आ रही। ओके। और जब उसके बाद उसके ऊपर पाउडर फेंका जाता है तो वो पेंटिंग विजिबल होती है। तो फिर बंदे का त्राल नहीं निकल जाता देख के ई की हो गया। हाँ फिरोजी साहब, ये वैसे है कि मतलब ये एकदम कोई फोटो निकल आई हो, अपने फुफड़ दी निकल आई हो, फुफड़ कितने आ गया है। मैं अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है कि वो सरप्राइज होता है कि मतलब सरप्राइज अभी, क्योंकि मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ जब हमारा सुंदस कल्चरल शो था और पूरा अनवार क्लब जो है वो भरा हुआ था और खचाखच, और इनको बुलाया और मेरा ख्याल है आसिम, मेरा 2 या 3 मिनट के टाइम में जो है ये इन्होंने वो पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग निकली। हमारे जो लेजेंड हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं मुन्नू भाई, तो वो उनकी जब पेंटिंग बनी तो हम सब लोग जो है वो बड़े इमोशनल हो गए। स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे, यासिर खान साहब, तो वो बहुत जो है वो इमोशनल हुए और इनके पास जाके इनको गले भी लगाया और बड़ा इनको उनकी मतलब। तो मुन्नू भाई की आपने फोटो बना दी? हाँ। तो वो तो फोटो हो गए हुए हैं। बन जाएगी वैसे, इनकी बन जाएगी। मेरी फोटो का मुंह है नहीं वो तस्वीर मेरा मुंह तो कैमरा एक्सेप्ट नहीं करता। ये बना लेंगे वैसे, ये आप बना लेंगे। यार फिर वो जो कहते हैं हम 10 मिनट में बना देते हैं, 20 मिनट में बना देते हैं, फिर दफा करो उनको, फिर आप बनाया करो। आप पे हो सकता लगे क्योंकि आपका मुंह थोड़ा सा अलग है लोगों से। मतलब अलग से क्या मुराद है कि मैं बाबा जी हूँ? अब मैं क्यों खुल के क्यों बताऊँ आपको, ऐसे ही है ना, वो हम इस टाइम लाइव बैठे। अच्छा आसिम, अगर कोई, जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ था कि मैं खुद या मेरे बच्चों में ये फ़न जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनको होना है, और मेरे एक बेटे को इसका शौक़ है भी। तो आपने कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लान किया हुआ है, कोई अकेडमी वगैरह, या लोगों को कुछ सीखना चाहें तो? सबसे पहले इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जी जी, ठीक है। सबसे देखते हैं ना, अगर कुछ बीज हो हमारे पास तो उनको हम डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में लगा दें तो उनमें वही बीज उगेगा जो मुनासिब माहौल में होगा। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज तो मुनासिब माहौल है और अवेयरनेस है। पहले अवेयरनेस हो और फिर वहां पर मुनासिब माहौल हो तो कोई भी टैलेंट है, कोई भी क्रिएटिविटी है, वो तभी जो है ना वो सामने आएगी। सही। तो हम तो बेसिकली अवेयरनेस ही अभी तक दे रहे हैं। तो प्रॉपर एकेडमी या कोई अदारा इस तरह छोटे लेवल पे नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज इस तरह के जो कोर्सेज हैं एनसीए वगैरह वो करवाती हैं। छोटे लेवल पे कोई अदारा नहीं है। अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पेंटिंग से हट कर देखा जाए तो टैलेंट तो मतलब जो आर्ट है ये तो बहुत वसी फील्ड है ना। बिल्कुल, किसी भी किस्म का आर्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो हर किस्म के आर्ट को सामने लेके आने के लिए, उसमें बेहतरी लेके आने के लिए अवेयरनेस जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यार अवेयरनेस की आप बात कर रहे हो, आपका माशाल्लाह फन बहुत अच्छा है जी, बड़ा चंगा है। देखो फोटो बना लेनी, हाँ। ये इनका कमाल है, अल्लाह ताला की देन है। हाँ। कि ये तस्वीर 2-3 मिनट में बना लेते हैं। अब बात कर रहे हैं ये अवेयरनेस की, यानी कि लोगों को पता चले, दूसरे न्यू जनरेशन को पता लगे कि यार इनके पास ये आर्ट है, चले हम भी इनसे कुछ सीखें, कोई फायदा हासिल करने, बजाय इसके कि वो न्यू टैलेंट को आप किधर भी देख लें, कहीं भी देख लें,
एक तो उनके बाल इस तरह के उन्होंने बनाए हैं जो कुत्ता नहीं पिया होता है जी। हाँ। और उसके बाद दाढ़ी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, बड़ी मुश्किल है जी। इधर कड़ा डाला हुआ है, इधर नथली भी लगाई हुई है। हाँ। और ना अम्मा का पता ना अब्बे का पता, बस यहाँ पे कान में मोबाइल लगे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने क्या आर्ट सीखनी है जो ऐसे ऐसे लग रहे हैं। और भाई बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, यानी कि वो बाल वो भी बना, हाँ जी, अगर किसी को बना रही, मैं वही दसना कि वो पतली जी पेंट पाई, तो शर्ट पाई हुई, पता नहीं मंगी किसी को, पीले रंग दी, थले लाल पा ली। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਂਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟ ਸਿੱਖੋ, ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ठीक है। और ये कोई छोटा काम है कि फोटो बना लेनी और ना कोई कैमरा है ना कोई चीज है यार, बड़ी गल है यार। वैसे है कि यार फोटो ही बना लेनी है, कोई रेड़ी ला लो किते ਆਪਾਂ ਨੂੰ। दिहाड़ी लाओ यार, तुसी केड़े काम च पे हो? जो फन उनके पास है और आप अपने काम उनको बता रहे हैं, जब ये रेड़ी लगा लेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? ओहो ये भी गल ठीक है, कोई रेड़ी एक तो नहीं लगनी, बराबर भी लग सकती है। मैं अंब लाना, चलो ये सेब ला लेन, ये आजकल आलू बुखारा बड़ा चले वो ला लेन, फॉल से चले वो लाना। गर्मी दे वो है बड़े महंगे, हर बंदा ले नहीं सकता आलू बुखारे लेना, कोई ऐसे हर किसी का थोड़ा काम नहीं। आलू बुखारा तो देखो जेड़े आलू नु बुखार चढ़ जाए ना, 250 रुपए उन्हें कहते आलू बुखारा। हाँ, जेड़े आलू में बुखार हो जाए ना उन्हें कहते हैं आलू बुखारा। अच्छा, ऐसे बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की है, तो क्या इस तरह की कोई उसमें है, मतलब कैसे आप पहले डेफिनेटली किसी की तस्वीर अगर आपको कहा जाए कि फलां बंदे की, फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि कायद आज़म की तस्वीर, उलामा इकबाल की, जो हमारे डेफिनेटली हर जगह पे, तो उनको पहले आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, या वैसे ही फिल बदी आपको कोई? जाहिर है जब भी हमने लाइव जाकर कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए अच्छी खासी मेहनत और तैयारी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही दफ़ा सोचा और जाके मतलब कोई पेंटिंग या कोई तस्वीर बना दी। सही। उसके लिए पीछे जो मेहनत होती है वो कई दफ़ा हमने जो है ना उसको घर में पहले प्रैक्टिस की होती है, उसके बाद जाकर वो लाइव बनानी पड़ती है, क्योंकि उधर गलती का जो है ना वो गुंजाइश नहीं होती। और मैंने अच्छा स्पेशली देखा है, अभी आसिम हमसे ये भी पूछेंगे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आसिम मौजूद है यहाँ पे, फिरोजी साहब मौजूद हैं, अगर कोई बात आप लोगों ने करनी है, स्पेशली मैं फिर ये कहूँगा कि आज जो शो है हमारा, हमने थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज किया है, इसके वाले से आप क्या कहते हैं ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो आसिम मैंने आपको देखा स्पेशली माशाल्लाह आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गए हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको देख। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में जो है वो एक ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आसिम से और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, और स्पेशली फिरोजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी आसिम से, तो इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे फिरोजी साहब भी, और आसिम की तरफ चलते हैं। आसिम, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया पे आपको अक्सर देखा जाता है और सोशल मीडिया पर भी आपके एक्टिविटीज़ काफ़ी रहते हैं, तो कौन कौन से चैनल पे अभी जाने का आपको इत्तेफाक हुआ और उसका क्या फीडबैक है? जैसा मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस फन को सीखने में, या किसी ने कॉन्टेक्ट किया आपसे? सबसे पहले जब मेरी पहली परफॉर्मेंस दिखाई गई थी समा टीवी पे, तो उसी वीडियो की बदौलत मुझे काफ़ी सारे दूसरे टीवी चैनल्स ने अप्रोच किया, जिससे ये जाहिर होता है कि लोग इसको पसंद तो करते हैं, ठीक है। अब खुद अडॉप्ट करना या खुद इसको मतलब सीखना, ये तो एक इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट की बात है, लेकिन लोग पसंद इसको ज़रूर करते हैं। उसके बाद मैंने डिफरेंट टीवी चैनल 24, डेली पाकिस्तान, सोशल मीडिया का चैनल है, ठीक है, जियो तेज, और काफ़ी सारे चैनल्स पे मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज वगैरह। तो वैसे परफॉर्म करते हुए जब डिफरेंट जगहों पे आपने परफॉर्म किया, स्पेशली जब आप कुछ ऐसे इवेंट्स के ऊपर मैं देखता हूँ, तो कभी कुछ शेयर करेंगे कौन से इवेंट में आपने कोई परफॉर्म किया हो और बहुत ज़्यादा दाद मिली हो और मज़ा आया हो, कोई ऐसा वाक़या? ये कराची में इवेंट था। हाँ। जिना पर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन अवैस रबानी साहब जो एंकर पर्सन भी हैं, तो उन्होंने मुझे मदद किया था। हाँ। तो वहाँ पर जो मेरा इवेंट हुआ था वो यादगार इवेंट है। तो मैं 2018 में हुआ था, उसके बाद अब तक मैंने कई परफॉर्मेंसेज दी, लेकिन जो दाद वहाँ मिली, जो मज़ा वहाँ आया उस प्रोग्राम में, वो आज तक नहीं आया। अच्छा, वैसे हमारे प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया था।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਭਣ ਵੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। मैं आ रहा था अभी ਇਹ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਗੂੰਦ ਸ਼ੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਰੰਗ ਦਾਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਲੱਭੜ ਗਿਆ। यार ऐसे काम तो ना आसम भाई आप करो यार। नहीं मैं इनसे गिला कर रहा था कि हमारे इवेंट पे भी बहुत ज्यादा इनको दाद मिली थी। यादगार इवेंट था। हाँ उसमें तो आप खुद जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बड़ा इमोशनल हुआ था उसमें और बड़ा मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत मज़ा आया था। जी नाज़रीन, आप लोग के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो आसिम के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं कुछ कमेंट्स वगैरह देख रहा था, वहाँ पे एक कमेंट है जिसमें मैं समझता हूँ आपके लिए एक है कि आसिम भाई हमारे सियालकोट का फ़ख्र है, तो आपके लिए जो है वो इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। और आप लोगों को भी अगर कोई बात करनी है, कोई कहना चाहते हैं आसिम से या हमारे फिरोजी साहब से जो आज ही इजाद हुए हैं, कोई इनके हवाले से कोई बात करना चाहें तो ज़रूर आप लोग करें। फिरोजी साहब, कोरोना आज आपको हमने पैदा किया ना अपने सेट के ऊपर। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आप पता नहीं कब पैदा हुए हैं, आपके तो आपके टाइम के तो वो क्या कहते हैं काम ही मर गए, लेकिन आज दोबारा से हमने आपको पैदा कर दिया। नहीं इंशाल्लाह ताला को 300 साल जिंदा रहोगे तुम। अच्छा फिरोजी साहब ये बताएं कि आजकल कोरोना के हवाले से जो है ना वो एक चलो अच्छी चीज़ आ रही है कि हम इसकी से निकल रहे हैं इस फेज से, और स्कूल जो है वो वापस आ रहे हैं, बच्चों के स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे, और उनके लिए एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी हो गई है कि उनके सब्जेक्ट्स जो है वो कम कर दिए गए हैं, और बड़ी मतलब हमारी दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, तो अब बड़ा एक ईज़ मिल गया हुआ है बच्चों को कि वो 4 की जगह अब 8 की जगह 4 सब्जेक्ट हो गए हुए हैं। और क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगा, मैंने 2-3 बच्चे चेक किए हैं, उन बच्चों को कहा बच्चा ABC सुनाओ, उन्हें पुठी सुना दी। बेटा पुठी को सुना दी, कहता सीधी भूल गए हैं और की करिए जेड तुकते जान रहे हैं। अच्छा ऐसा आप बताएं इस हवाले से, आप भी माशाल्लाह से जो है ना वो पढ़ाने वाले बच्चे तो इतने खुश हैं। मैं खुद टीचर हूँ। हाँ तो बिल्कुल। ये देखता हूँ कि जब इस तरह की कोई न्यूज़ आनी होती है, हाँ। तो स्टूडेंट्स ने पता नहीं कौन से ऐसे चैनल सब्सक्राइब किए होते क्यों है, उनको पता होता है मंजर आम पर वो न्यूज़ आई नहीं होती, उनको पता होता है सर ये होने वाला है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे अपने अंकल की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी आजकल और उनके ऊपर बड़ी न्यूज़ बनी हुई है जाने जी बच्चे तो इस तरह करते हैं कि वो टीचर बेचारी कह रही है बच्चों को, बेटा देखो हम सब दुनिया पे आए हैं, बारी बारी सब ने चले जाना है। हाँ। तो बेटा मैं मर गई तो क्या करोगे, टीचर छुट्टी। बच्चे तो हमारे इस तरह के हैं। हाँ अच्छा ऐसा मैं एक सीरियस नोट के ऊपर बात है कि मैं उस दिन एक जगह पे बैठे हुए तो हम बात कर रहे थे कि जितना शॉर्ट किया जा रहा है कोर्सेज को, तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इस फेज़ में किसी ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा और कैसा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसने डेफिनेटली पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो ये जो शॉर्ट कोर्सेज हुए हैं उसको प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन वो जो मटेरियल जो कि उसने पढ़ना है, जिसको बेस बना के उसने आगे मुल्क कौम की खिदमत करनी, इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि कितना एक लॉस है? अभी सबसे पहला जो एक मरहला आने वाला मुश्किल वो तो यही है कि इन्हीं जो FSC में बच्चे हैं, इन्होंने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है कि यूनिवर्सिटी जिस पे इनको एडमिशन देगी। बिल्कुल। अब अगर कोई स्टूडेंट लिटरेचर में जाना चाहता है तो उसका तो पेपर ही नहीं हो रहा, एग्जाम में इंग्लिश और उर्दू तो शामिल ही नहीं है। शामिल ही नहीं है बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे यूनिवर्सिटी इनको सिलेक्ट करेगी। और इसके अलावा जब यही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बेशुमार चीजें जो स्किप कर गए हैं, फर्स्ट ईयर में बगैर पढ़े प्रमोट कर दिया गया, सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 पेपर्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो तब यूनिवर्सिटी में इनको किन मुश्किलात का सामना। अच्छा यही बात हमने ना ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल यही बात हमने उस वक्त डिस्कस की, तो एक जवाब मुझे ये भी आया था कि मतलब क्योंकि ये पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इससे, तो हो सकता है तमाम दुनिया का क्राइटेरिया चेंज हुआ हो इस हवाले से। तो लोग डेफिनेटली पूरी दुनिया में ही है कि वो लॉकडाउन हैं और पढ़ाई के ऊपर हर्ज पड़ रहा है। तो हम मानेंगे ना, चाहे पूरी दुनिया में है चाहे पाकिस्तान में बैड इफेक्ट तो इसका जाएगा, वो तो है डेफिनेटली है, लेकिन जो ईज दिया गया है जिस तरह बच्चों को, तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर उनके एडमिशन वगैरह को अगर हम देखें, क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो जो लॉस हुआ है, जो पढ़ने का लॉस है, जो बकाला हम वो पूरा नहीं हो सकता।
जी नाज़रीन, अभी ये प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अलमिया है जिसमें पूरा माशरा जो है वो सफ़र कर रहा है। डाउरी यानी कि जहेज़ एक लानत है जिससे बहुत सारी हमारी बच्चियाँ शादी की उम्र तक पहुँची हुई हैं, लेकिन वो एक अच्छा रिश्ता ना होने की वजह से और जहेज़ ना होने की वजह से वो बूढ़ी हो रही हैं और इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा। और गपशपनामा में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो एक इंतहाई अहम और हमारे माशरे का, मैं समझता हूँ कि एक नासूर, हम अगर उसको कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जहेज़ के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ कि जहेज़ एक ऐसी लानत है जिसकी वजह से हमारा पूरा माशरा जो है वो सफ़र करता है। और इस हवाले से मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे चीज़ कोट करना चाहूँगा कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो KPK एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे जहेज़ के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी इस तरह से कम हैं कि लड़के के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और लड़की के हवाले से अगर हम कहें तो जिस तरह यहाँ पे बारात के ऊपर इतना खाना जो है वो खिलाया जाता है और फिर बहुत फजूल किस्म की रसूमात है, जिस तरह के लड़के की तरफ से जो लोग आएंगे उनको तहाइफ देने और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बाप जो है अपनी बेटी को जब ब्याहने जाता है तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कर्ज़े उठाने पड़ते हैं और एक दफ़ा पता चल जाता है कि कोई जो है वो अपनी बेटी को ब्याह रहा है। तो इस हवाले से आज का हमारा मौजू है और उसके लिए उस हवाले से हमारे साथ आज शामिल हैं प्रोग्राम में एक ऐसे लालची शख्स जो कि अपने बेटे की शादी के हवाले से जो है वो एक लिस्ट जो है वो हाथों में लिए जो है वो फिरते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने अपने बच्चे को की शादी नहीं करवानी बल्कि उसको बेचना है। मेरा ख्याल है कि कुछ ठीक बोल गया हूँ आपके हवाले से। देखो जी, पहली बात ये है कि आप अपना लफ्ज़ वापस लें कि अच्छा, मैं लालची लूलची नहीं हूँ। अच्छा, पूछो क्यों? इसलिए कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, पहले तो वो बाद में बात करना, पहले ये बताया ना, अभी आपने कहा लालची नहीं है, ये क्या पकड़ा हुआ? मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको और एंड पे आपको यही बताना है कि जब मैंने बच्ची की शादी की तो मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा था। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से एक जगह पे रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हुआ तो उन्होंने कहा जी बात है सीधी सी, वो ये है कि हमारा बेटा अकेला। अच्छा। और हमने बड़ा उसको बेहतरीन तरीके से उसकी हमने शादी करनी है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे घर आए और आके देखें। अच्छा, कि हमने आपकी बेटी के लिए कमरा तैयार किया हुआ है। तो मैं गया, मैंने जाके देखा, वाकई कमरा बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ सफेदी हुई थी। अच्छा, इस बात का मतलब क्या? मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे तो आपकी बेटी ने सारा कुछ लेके आना है ना। अच्छा, तो वो देखे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ पे बेड लगना है, यहाँ पे सोफा लगना है, यहाँ पे अलमारी लगनी है, यहाँ पे सिंगार मेज लगना है, यहाँ पे ये लगना है, वहां पे वो लगना है। तो मैं देख के और सुन के हैरान होता गया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जाते वक्त मुझे एक लिस्ट दे दी और वो लिस्ट ये है। अच्छा, वही लिस्ट आपने पकड़ी हुई है? ये लिस्ट मुझे दी और उन्होंने कहा जी ये लिस्ट है जहेज की, तो आपने अपनी बेटी के साथ ये जहेज भेजना है। तो बिल्कुल इस लिस्ट के ऐन मुताबिक मैंने जहेज भेज दिया। अब मेरी बेटी अपने घर में तो खुश है। अब बात यह है कि मेरा भी अकेला ही बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जहेज भेजने के लिए आपको क्या क्या बेचना पड़ा था? बेचना मुझे कुछ नहीं पड़ा, मुझे कर्जा उठाना पड़ा है। अच्छा। मेरे पास बेचने की ना तो सोना था मेरे पास, ना कोई हीरा था, ना कोई इतनी बड़ी गाड़ी को BMW खड़ी थी जो मैंने बेच देनी थी। अच्छा। 2 कमेटियां मेरी निकल आई, वो मैंने ले ली और फिर उसके बाद कर्ज उठाया और 2 साल फर्नीचर वालों का मैं कर्ज उतारता रहूं आहिस्ता आहिस्ता किस्तों पे जाके। इसका मतलब ये है कि जो आपने दिया है वो वापस चाहते हैं? देखिए, बात ये है सीधी सी, जब कहते हैं मुआशरे में ये रस्म बन गई है, मुआशरे का ये असूल बन गया कि बेटी को जहेज लाजमी देना है। अब ये मैंने इस लिस्ट के मुताबिक दिया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा कनाडा में सेटल है
अब वो आया हुआ है आजकल और उसको काली बड़ी वो मैंने देखा है उस बेचारे को, उससे मैंने पूछा है, वो तो बेचारा कोई कहता है यार मेरी बस शादी करवा दो मुझे। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर वक्त हार गले में डाल के मेरे आगे पीछे घूम रहा, अब्बा जी मैं तो तैयार हूँ, अब्बा जी मैं तो तैयार हूँ। मैंने कहा बेटा ठहर, जो ये जो लिस्ट है ये तो तैयार हो जाए। तो मैंने बात की है लड़की वालों से, मैंने कहा मेरा मुंडा आपने तक लिया है, देख लिया है, परख लिया है, अब बात ये है सीधी और साफ, ये लिस्ट मुझे मिली थी, ये मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। तो कमरा तो हाँ, कमरा तो आपका भी तैयार है, मुझे बताया आपके बेटे ने कि सारा बिल्कुल मैंने कमरे की सफेदी करके किचन टाच करके रखा हुआ है, उसमें कोई चीज नहीं रखी, पहला कमरा है वो, ये लिस्ट के मुताबिक जहेज आएगा और वो इंशाल्लाह वो कमरा फिल हो जाएगा, पैक हो जाएगा वो। अच्छा, एक लम्हे के लिए आपको ये नहीं लगता कि मतलब जिस टाइम आपसे ही डिमांड की गई थी, आसिम मैं आप भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, कि उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा था ये कितने लालची लोग हैं, और उस टाइम आपके ऊपर डेफिनेटली ये कैफियत होगी कि आपने अपनी बच्ची को किसी शादी करनी है और उसको साथ देना है ताकि उसको वहाँ पे बातें ना हो, और आपने खुद ही बताया कि कर्जे लिए, तो यही सब कुछ अब और लोगों के साथ आप करने जा रहे हैं, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? देखिए जी, बात ये है कि जब ये काम हुआ उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। अब मैं करता क्या, बेटी को मांग बैठा था, अब मैंने मंगनी नहीं तोड़नी थी, तो इसलिए मुझे फिर ये सारे मामलात हल करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करना पड़ गया। अच्छा। और मैंने कर लिया। अब मैंने वो जो दिक्कत उठाई है, वो जो वक्त देखा है मैंने, और उसके मुताबिक मैंने किया है। तो मेरे घर में जब बहू आ रही है या आने वाली है, मेरे बेटे की शादी होनी है, तो यार वो ठीक है, फिर वो अगर ये रस्म है, अगर रस्म के मुताबिक मैं चलाऊं तो वो भी चले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको वैसे आपको या आपके बेटे को शर्म इस तरह से नहीं आएगी? बहुत सारे ऐसे आसिम लोग होते हैं कि जो चौड़े होके जो है ना वो सोफे पे बैठे होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं जनाब, और वो बेड होता किसका है? उस लड़की का होता है जो बेचारी लेके आई होती है, और वो चौड़ा होके बैठा होता है कि जी मैं अपने घर में हूँ। तो शर्म नहीं आएगी आपको ऐसे जहेज के ऊपर बैठ के या ऐसे पलंग के ऊपर, बेड के ऊपर लेट के जी वो किसी बच्ची ने जो है वो लाए हैं? इसका मतलब घर है आपका, बाकी सामान तो उनका है। हो सकता है वो आपसे नाराज हो गया आपके नीचे तो बेड खींच के घर ले जाए, क्या अहमियत रहेगी? बात ये है कि आपकी एक बात तो आपकी ठीक है, हाँ, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैंने बेटी को बेड दिया है और हाँ, मेरे दिए हुए बेड पे मेरा दामाद सोता है, हाँ, तो जाहिर बात है कि अगर मेरे घर में बेड आएगा तो मेरा बेटा उनका दामाद बन के उस बेड के ऊपर सोएगा। हाँ, ठीक है, तो मैं ये सोफे पे आप भी बैठेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी आप भी पियेंगे। नहीं, वो देखिए ये आपकी बात ठीक है, मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि ये ठीक नहीं है कि जबकि मैं खुद अपना बेड बना सकता हूँ और मैंने बनाया, और मेरा बेटा बाहर से आया हुआ है वो डबल बेड बेहतरीन बना सकता है। ये बात है, ये जो आप कह रहे हैं ये थोड़ी सी अच्छा। एक और बात, जब एक बाप अपनी बेटी दे देता है जिसको उसने सारी जिंदगी पाला होता है, और एक बेटी जो बाप के लिए जो एक बेटी होती है, मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी का सारा सरमाया होता है, तो वो जब दे दी तो फिर उसके बाद किसी डिमांड की तो ज़रूरत नहीं, बल्कि हर लोगों की तो कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों को दें, अपनी बेटी को दें। लेकिन वो जो जिस तरह की लिस्ट आपने पकड़ी, और आपकी तरह के और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के काम किए होंगे अपने बेटे को बेचने के लिए कि जी ये लिस्ट दें और हमारा बेटा ख़रीद लें, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको। देखिए जी, सोचना तो चाहिए। एक कल्ला बंदा एक सोच लेगा तो उसकी सोच से क्या होगा, यानी कि क्या उसकी सोच के साथ जमाना बदल जाएगा, आप लोग बदल जाएंगे। आप एग्री हैं इस बात पे कि होना चाहिए ऐसे? देखिए, आपने जिस तरह की बातें की हैं शायद पहले कोई करता, तो मुझे इस बात का तो हो रहा है, एहसास हो रहा है, बल्कि शिद्दत पकड़ रहा मेरा एहसास। तो आप क्यों नहीं इसका एक, मैं यहाँ पे वो मिसाल देना चाहूँगा कि वो बारिश जब होने लगती है तो हर कतरा ये सोचता है कि मेरे नीचे जाने से क्या होगा, तो वो आखिर पे एक कतरा गिरता है, उसके पीछे सारे कतरे ज़मीन पे आते हैं, तो वो जलथल हो जाता है, बहुत बारिश आ जाती है और सारी दुनिया जो है वो सैलाब हो जाती है। तो वो बारिश का पहला कतरा क्यों नहीं बनते आप? चले, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो चले, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ, इसलिए मैं वो सोच रहा हूँ कि जो घर पे आती है बहू, असल में तो वही बेटी होती है। हाँ, असल जो बात आपने की है ना, अगर हम बहू को ही बेटी होती है, वो तो जब मेरा निज़ा का वक्त आएगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरी
तेरी बेटी तो 2-4-10 घंटे के बाद आएगी ना। बहुत जबरदस्त। लेकिन वो जो बहू आ रही है वो तो मुझे पानी भी पिलाएगी, आपके तो पास मुझे देखेगी भी। ठीक है, ठीक है, अगर ये इस तरह से है कि ये लालच है, ये गलत है, नहीं इस तरह होना चाहिए। मैं कर बैठा हूं, मैंने दे दिया, उन्होंने मांग लिया, चले मैं नहीं मांगता, मैं नहीं लेता, जबरदस्त, मैं नहीं लेता, मैं इस लिस्ट को फाड़ देता, मुझे नहीं चाहिए, ये बात है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने मेरा ख्याल है कि सारी सिचुएशन को भी देखा, और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा लाजमी, जिस तरह अभी इन्होंने ये बात की है कि अगर हम अपनी बहू को ही अपनी बेटी तस्लीम कर लें तो ये सारे झगड़े, ये सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। जिस तरह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब इंसान का आखिरी वक्त होगा तो हो सकता है बेटी आपकी किसी और शहर में हो, कहीं और हो, जो उस वक्त आप तक ना पहुंच सकती हो, लेकिन अगर आपके पास कोई होगी तो वो आपकी वो बहू होगी जिसको आप ब्याह के लाए हैं। उसी को अगर आप अपनी बेटी मान लेते हैं तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं। इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम को यहीं पर साइन आउट करते हैं, और दोबारा जब किसी और प्रोग्राम में हम शामिल होंगे तो आसिम आखिर पे आपसे भी फीडबैक लेना चाहेंगे, प्रोग्राम में आके कैसा लगा और इस सिचुएशन के ऊपर क्या कहोगे? जी, प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, और लास्ट पे जो आपने ये सेगमेंट एक बहुत अच्छा और मुस्बत पैगाम दिया जी, और इससे बहुत अच्छा लगा। अगर हम फर्दन इस अपनी जिम्मेदारी समझ लें और इस चीज़ का एहसास कर लें तो मुआशरे में बदलाव आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस तरह ये पहला बारिश का पहला कतरा बने, हम भी बहुत दफ़ा ऐसा सोच रहे होते हैं कि मेरे एक करने से क्या होगा, सारी दुनिया तो नहीं बदलेगी। तो यही सोच अगर हम रखेंगे तो शायद वाकई कुछ नहीं बदलेगा। आज का प्रोग्राम यहीं पे साइन आउट करते हैं, और किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोग सामने शामिल होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।